जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाए तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। कभी सोच के देखा है कि हमारा शरीर जो इस समय खड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, इसमें से ऐसा क्या निकल जाता है जिसमें हमारा नाम अचानक से सिर्फ बॉडी कह के बोल दिया जाता है। ये रूह ही हमारी पहचान है और इसी रूह की आड़ में हम क्या कुछ नहीं देखते। कहते हैं हमारे पूर्वज यानी अर्ली मैन का इवोल्यूशन हुआ, जो पहले एक बंदर की तरह थे एंड इवॉल्व होते होते हम सब ऐसे बन गए जैसे अभी दिखते हैं। पर कभी सोचा जाए तो अभी जो बंदर हैं वो इवॉल्व होकर हम जैसे क्यों नहीं बन रहे। इवोल्यूशन स्टोरीज और स्टडीज काफी वेरिड हैं। कोई कहता है हमारे मरने के बाद देयर इज नो आफ्टर लाइफ, तो कोई कहता है असली लाइफ मरने के बाद शुरू होती है। बहुत सी थ्योरीज हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है कि होता क्या है एग्जैक्टली मरने के बाद। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रिसर्च करते करते सामने आई, जो अभी बुक्स में भी मेंशन्ड है। हेवन इज रियल। मरने के बाद कई लोगों ने बहुत तेज रोशनी देखी जिसकी तरफ आप चलते जा रहे हो, और ये बात उन्होंने बोली जो मर के वापस आए। यस, इंटरेस्टिंग। तो अगर स्वर्ग ऊपर है तो क्या हम सब नर्क में रह रहे हैं? क्योंकि जो हम आसपास देखते हैं नर्क से कम तो नहीं है, या फिर कहें कि कलयुग का असली रूप यही है। जो भी हो, एक बात तो तय है, मरना सबने है। कब, कैसे, कहां, कुछ नहीं पता। और इन उलझनों में खोकर हम याद करते हैं भगवान को, जिन्हें हम मानते हैं कि जीवन की बागडोर इन्हीं के हाथ में है। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं। एक मानती है कि ईश्वर का अस्तित्व है और जीवन का कोई उद्देश्य है, और दूसरी मानती है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और सब कुछ एक कोइंसिडेंस यानी कि संयोग है। पहली धारणा कहती है कि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो इस सृष्टि का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए धर्मों में, जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म में, ईश्वर को जीवन का निर्माता और मार्गदर्शक माना जाता है। हिंदू धर्म के भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव का एक उद्देश्य है और हमें अपने कर्मों के अनुसार धर्म की दिशा पर आगे बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिकों की बात करें तो रिचर्ड डॉकिंस वे मानते हैं कि सृष्टि और जीवन की उत्पत्ति पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, या आप इसे भी एक कोइंसिडेंस मानते हैं? अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं।